धर्म के नाम पर लूट हमेशा से मची है। ये बाजार के रूप में सदा से रहा है, बस आज साधन आ गए हैं उस बाजार के आकार के बढ़ने के। आपने पूछा कैसे पहचाने कि सच्चा शिक्षक ठीक है कि नहीं? जरूरत ही नहीं है। मुझे अपनी बीमारी नहीं पता, मुझे डॉक्टर क्या पता। देखिए, शरीर की बीमारी झुठलाई नहीं जा सकती क्योंकि तथ्य होती है, भौतिक स्थूल तथ्य होती है, पर भीतरी बीमारी, अंतःकरण का रोग हम दबाए रहते हैं, हम उसको मानते ही नहीं। जिसको अपनी बीमारी का पता होगा वो किसी घटिया चिकित्सक के पास फंस ही नहीं सकता, क्योंकि अब बीमारी ही फैसला कर देगी कि चिकित्सक ठीक है कि नहीं। जो बाजारू गुरु हैं, जो लूट लाट रहे हैं, जेल भी चले जा रहे हैं, उनको तो मैं दोष देता ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि वो सिर्फ सप्लायर हैं। उन्होंने आपको वही दिया जो आपने मांगा। आप उनके पास मनोरंजन मांगने गए थे, उन्होंने मनोरंजन दिखा दिया। आप गए थे उनके पास कि हमें भूत चढ़ा है, उन्होंने कहा भूत भगाए देते हैं तुम्हारा। आप जो कर रहे हो उसी का आपको फल मिल रहा है। अब एक और बात पूछ रहा हूँ, ये जो भक्तजनों की, भक्त माने अंधभक्त, ये जो अंधभक्तों का जमावड़ा लग जाता है बड़े बड़े शामियानों में, ये गए ही हैं अपने भ्रम को पोषण देने। इनमें साहस नहीं कि अपनी धारणाओं को दी गई कोई चुनौती बर्दाश्त कर पाए। मान लीजिए मंच पर कोई आ गया ऐसा जो कहे ये जो तुम यहाँ पर 1 लाख लोग जमा हो, तुम सब यदि अध्यात्म की तरफ भी आए हो तो सिर्फ अपनी वही पुरानी गंधाती कामनाएं पूरी करने आए हो, तुम लोग ही गड़बड़ हो, तो वो पंडाल कितनी देर में खाली हो जाएगा ये बताइए? सब भगेंगे। क्योंकि हम तो मंदिर भी इसलिए जाते हैं ना कि हे ईश्वर मेरी मुरादें पूरी कर दे। कौन जाता है मंदिर ये कहने कि अगर मेरे भीतर झूठ ही झूठ भरा है तो तोड़ दे मुझको भीतर से? किसने जाकर के कहा ये मंदिर में? तो बाबाओं के पास भी हम बस इसीलिए जाते हैं कि सस्ता मनोरंजन मिल जाए, मनोकामना पूर्ति का कुछ मिल जाए।